सहारनपुर श्री जाहरवीर गोगा महाड़ी में मांगों का ज्ञापन महापौर को सौंपा। सहारनपुर नगर निगम द्वारा निर्मित श्री जाहरवीर गोगा महाड़ी परिसर स्थित स्वच्छ सरोवर पर आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर महापौर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि नगर निगम द्वारा श्री मोगा महाड़ी में बनाए गए सुंदर और स्वच्छ सरोवर से धार्मिक स्थल की भव्यता बढ़ी है। सरोवर की नियमित सफाई और सुव्यवस्था प्रशंसनीय है, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मांग की गई है कि सरोवर की स्वच्छता और रखरखाव निरंतर बनाए रखी जाए तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जाए। यहाँ पर ज्ञापन में मांगी थी कि भक्तों का पंजीकरण कराई जाए, स्वच्छता सुनिश्चित की जाए, प्रवेश द्वार खोले जाएं, बैरिकेटिंग, मूर्तियों के सरोवर के चारों ओर उचित बैरिकेटिंग की व्यवस्था, साप्ताहिक आरती, नाम परिवर्तन, ग्राम मानक मऊ का नाम बदलकर ग्राम श्री मोगा महाड़ी किया जाए। ज्ञापन में महापौर से इन व्यवस्थाओं को पूर्ण करने का अनुरोध किया गया है। इस अवसर पर पंकज उपाध्याय, विनोद प्रकाश कश्यप, महेश रजवाल, भगत सिंह गिरी पन्ना, पवन सैनी, अनित, दीपक उपाध्याय, रामचंद्र, रविकांत, सुभाष चौधरी, रिंकू तोमर उपस्थित थे। बरहानपुर से कुणाल चौधरी। नमाज पढ़ी गई, क्या स्थिति है, हम लोग माड़ी स्थल पर दर्शन करने के लिए आए या ना आए। लोगों में पिछले एक माह से एक भय का माहौल बना। इन सभी व्यवस्था को देखते हुए आज आप लोगों को मैंने माड़ी स्थल पर इसलिए आमंत्रित किया है कि शहर की जनता हो या आसपास के जिलों की जनता हो कि उनका भय निकल सके, वो इस भय में ना रहे कि माड़ी स्थल पर क्या हो रहा है। एक चीज उड़ाई गई कि माड़ी स्थल का जो स्वच्छ कुंड है उसको प्रदूषित कर दिया गया, वहाँ वजू कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आज से 2 साल पहले इस सरोवर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। अब ये सरोवर बन के तैयार हुआ। इससे पहली सरकारों ने इस तालाब की उपेक्षा कर रखी थी और आज से 3 साल पहले ये ना सरोवर था ना तालाब था, ये झोड़ था, जहाँ मेले के दौरान आने जाने वाले श्रद्धालु या छेड़ी वालों को भी कह लें तो उसमें बुराई नहीं है कि हम अपनी सोच के लिए, दिनचर्या के लिए इसी झोड़ में जाया करते थे। आज स्मार्ट सिटी के अंतर्गत माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आदेश पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 19,900 तालाब ऐसे हैं जो बन के तैयार हुए हैं। उनका एक मुख्य उद्देश्य है पानी संचय हो, पानी की आसपास के क्षेत्रों में कमी ना हो और सभी आदमियों की सुख सुविधा के लिए ये तालाब बनाए गए। उनमें से कुछ तालाबों को पिकनिक स्पॉट का रूप दिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग ऐसे 68 सरोवर बनाए गए हैं जिनको पिकनिक स्पॉट का वो दिया गया है दर्जा। उसमें से एक हमारा श्री गोगावाड़ी का ये स्थान भी उसी में है। यहाँ पर श्री जाहरवीर गोगा जी ने आके कबली भगत को अपना 1000-1200 वर्ष पूर्व अपना नेजा दिया था। और मैं आपको बता दूं कि कुंड ये सरोवर है, इसको हम सरोवर कह सकते हैं, इसको हम तालाब कह सकते हैं, इसको हम पहले झोड़ कहते थे। सरोवर आज भी जिंदा है, सरोवर की मान्यता पूजा आज भी हो रही है। मैं अभी आपको सरोवर के दर्शन भी इस तालाब से अलग कराऊंगा। चौधरी आरोप लगा रहे हैं कि बारे देखो, जो जैसी करेगा वैसी भरेगा। ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पर हम आने के लिए किसी को भी मना नहीं करते, लेकिन कारण क्या है कि एक महिला ने यहाँ आकर किस स्थिति में और क्यों नमाज पढ़ी। आज समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि वो महिला जेल भी चली गई है, लेकिन इस मामले में और ज़्यादा तूल देना ये पुलिस प्रशासन का काम है। यदि यहाँ कोई व्यवस्था गड़बड़ हो रही है तो उसकी मांग हमको उठानी चाहिए और उसकी कार्य की योजना जो है वो पुलिस देखेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो हर रोज की डिबेट आ रही है, अनिल प्रताप जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि महापौर कहूँ या महाचोर कहूँ, तो इस प्रकार की भाषा अच्छी नहीं है। मैंने आपको बताया
कि आज की सरकार से पहले जितनी सरकारें यहाँ रही उन सब ने इस धार्मिक स्थल की उपेक्षा की है। योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी, नगर निगम में मेयर भारतीय जनता पार्टी का बना और इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार होना प्रारंभ हुआ। हम लोगों को ये सब छेड़ी वाले बैठे हैं, ये सरदार छेड़ी के मालिक हैं विनोद प्रकाश जी, तो बराबर में मानव कुमार छेड़ी हैं, उनके मालिक हैं महेश रंजरवाल जी, अपने छेड़ी के मालिक हैं। यहाँ कई छेड़ी वाले बैठे हुए हैं। तो इनका ये विवाद ये नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, विवाद ये है कि ऐसा व्यक्ति यहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा जो इस पवित्र क्षेत्र को आकर दूषित करने का काम करेगा। यहाँ नमाज अदा करने दी जाएगी और न यहाँ किसी को ऐसी गलत भाषा का प्रयोग करने का अधिकार होगा कि जिससे महाडी स्थल का माहौल खराब हो। ठीक है जी। हमने एक ज्ञापन आज नगर निगम को देने जा रहे हैं, इसमें हमने अपनी कुछ मांगे रखी है। मैं आपको मांग को पढ़ के सुना रहा हूँ। इसमें हमने मांग रखी है, माननीय महापौर महोदय नगर निगम कानपुर, नगर निगम द्वारा निर्मित श्री जहारवीर गोगा माड़ी परिसर स्थित स्वच्छ कुंड पर आवश्यक व्यवस्था हेतु महोदय नगर निगम कानपुर द्वारा श्री गोगा माड़ी में बने सुंदर स्वच्छ सरोवर के निर्माण से इस धार्मिक स्थल की भव्यता उल्लेखनीय है, वृद्धि हुई है। सरोवर की नियमित सफाई और सुंदर व्यवस्था प्रशंसनीय है, जिसके कारण श्रद्धालुओं की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आपसे निवेदन और मांगे सुना देता हूँ बस मैं आपको। नंबर 1, माडी स्थल पर स्थापित 26 छड़ियाँ हैं, लेकिन आज तक किसी भी छड़ी वाले का नाम किसी भी अभिलेखों में दर्ज नहीं है कि इस माडी का मालिक कौन है या इस मालिक का कर्ता धर्ता कौन है। तो हमने ये पहली मांग रखी है कि माडी स्थल पर स्थापित 26 छड़ियों के सभी मान्यता प्राप्त भक्तों के नाम अधिकारी रूप से एक पोर्टल पर दर्ज किए जाएं ताकि उनकी पहचान और परंपरा का उचित सम्मान सुनिश्चित हो सके। नंबर 2, ये आस्था का पवित्र केंद्र है। माडी व सरोवर की सुचित्रा पवित्र व्यवस्था बनाए रखने हेतु सख्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सरोवर का मुख्य प्रवेश द्वार मेन गेट श्रद्धालुओं के लिए खोला जाए ताकि सभी श्रद्धालु सुगमता एवं सम्मान पूर्वक दर्शन कर सकें। जो अभी लगभग 15 दिन से गेट बंद कर दिया गया है, उसको हमने खुलवाने की मांग की है कि उसको खोला जाए, क्योंकि वो ना खुलने के कारण और एक माहौल बना दिया गया है जनपद के अंदर, जिससे यहाँ श्रद्धालुओं में आने में सनातनी श्रद्धालुओं में आने में भी कमी पड़ी है। सनातनी श्रद्धालुओं में आने की कमी पड़ी है। नंबर 4, मूर्तियां या सरोवर के चारों ओर उचित बैरिकेडिंग कराई जाए जिससे सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रहे तथा स्थल की गरिमा पवित्रता बनी रहे। नंबर 5, सरोवर पर प्रत्येक माह रविवार के दिन प्रत्येक सप्ताह रविवार के दिन नियमित रूप से आरती आयोजित की जाए, जिससे धार्मिक परंपराओं का निर्वहन हो सके तथा श्रद्धालुओं की आस्था और सम्मान मिल सके। एक नंबर 6 है, उसमें मैंने ये रखा है कि ग्राम मानक मऊ का नाम बदलकर ग्राम गोगा माड़ी रखा जाए। जैसे हमारे राजस्थान में जहाँ गोगा माड़ी स्थल है, जहाँ राजस्थान में गोगा माड़ी स्थल है, वहाँ पर उस स्थान का नाम, उस गाँव का नाम गोगा माड़ी है। तो हमने ये मांग रखी है कि ग्राम मानक मऊ का नाम बदलकर ग्राम गोगा माड़ी रखा जाए ताकि इस पवित्र धार्मिक स्थल की पहचान और जन भावना का सम्मान हो सके। ये हमारी मांग है।